जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम बात करेंगे, परमेश्वर की वचन को देखेंगे। हम देखते हैं आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे तरक्की कर रहा है। एजुकेशन का जो फील्ड है वो भी तरक्की कर रहा है। लोग तरक्की कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, घर बना रहे, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, बैंक बैलेंस हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें आज इस समय में ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और तरक्की हो रही है। ये बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छी बात है। पर उसके साथ साथ हमारी इस दुनिया में पाप भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। ये हर एक उम्र के लोग इस पाप में पड़े हुए हैं और इस पाप में डूबे हुए हैं। जो मसीह में भाई बहन है उनको पता है कि पाप क्या है और पाप की वजह से हमारी ज़िंदगी में, हमारी आत्मा में क्या फ़र्क पड़ता है। पाप की वजह से हम परमेश्वर से कितने अलग होते हैं। पाप की वजह से हमारा रिश्ता परमेश्वर से कितना दूरी बनाता है, ये हम सभी को पता है। लेकिन आज इस दुनिया में जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं और उन्हें इस पाप के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और वो इस पाप की दलदल में, इस पाप के समंदर में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, जिसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं पता कि आगे चल के उनके साथ क्या होने वाला है। नीति वचन 7वां अध्याय उसका 6 वचन से लेकर 27वां वचन तक पढ़ेंगे। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका। तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वो उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वैश्य का सा था और वो बड़ी धूर्त थी। वो शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वो सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वो बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की हैं। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वो दूर देश को चला गया है। वो चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने वश में कर लिया। वो तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मोर ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वो उस चिड़िया के समान है जो फंदे की ओर वेग से उड़े, और न जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न फिरे
और उसकी डगरों में भूल कर न जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हुओं की एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक का मार्ग है, वो मृत्यु के घर में पहुंचाता है। वचन कहता है कि पराई स्त्री से दूर रहना। आज बहुत सारे नौजवान हैं जो, अगर मैं कहूँ 100 में से 99% लोग इस चीज़ों में डूबे हुए हैं, जो पराई स्त्री की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और पाप कर बैठते हैं। जिस तरह उसने उसमें कहा है कि मेरा पति बाहर गया हुआ है, वो कुछ दिन बाद आएगा। और कहता है, उसमें वचन लिखा है कि मैंने मेरे बिस्तर पर इत्र डाला है, मिस्र की बेल बोटे वाले कपड़े बिछाए हैं, आओ हम प्रेम से मगन हो जाए सुबह तक। ऐसे बहुत सी औरतें हैं और ऐसे बहुत से मर्द भी हैं जो ये गलत काम को पूरी ईमानदारी के साथ अंजाम देते हैं और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को, अपने परमेश्वर को धोखा देते हैं। और वो स्त्री अपने पति को, अपने बनाने वाले परमेश्वर को धोखा देती है, और वो पुरुष अपने आप को, अपने परमेश्वर को धोखा देता है और अपने विरुद्ध पाप कर बैठते हैं। और वो पाप इस कदर है जो आखिरी दिनों में, जैसा वचन कहता है, उस नौजवान की हृदय को तीर से छेदा जाएगा। आज अगर हम अपने आप को काबू करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, परमेश्वर के नाम लेकर प्रभु यीशु के सामने खुद को अगर हम सौंपेंगे, तो ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट से, ऐसे बड़े बड़े दुर्घटनाओं से, ऐसे बड़े बड़े पापों से वो हमें बचाता है। जिस तरह वचन में कहा गया है, जिस तरह वचन में लिखा है, आज इस दुनिया में वैसा हो रहा है। हर एक जगह पे, गांव से लेके शहर तक, शहर से लेके पूरे पृथ्वी तक ये सारी चीज़ें फैली हुई है। हर एक कोई ये पाप को अंजाम देता है। हर एक वो स्त्री, हर एक वो पुरुष, हर एक नौजवान, हर एक वो कुंवारी, हर एक इंसान इस पाप को अंजाम देता है, जो हमें बाइबल कहता है इससे तुम दूर रहो। और लिखा गया है उस स्त्री के बारे में कि उसने बहुत सारों को उस खड्डे में डाला है, मौत की घाट उतारा है। वहाँ पे मत जाना, वहाँ से बचे रहना। वाकई में परमेश्वर भी हमारा कहता है, वचन भी कहता है कि हमें उस सारी चीज़ों से बचे रहना है। हमें उस जगह पे नहीं जाना है जो हमें हमारा परमेश्वर जाने से मना करता है, जो हमारा पवित्र शास्त्र हमें इजाज़त नहीं देता है। भले ये चीज़ कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगेगा, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो नष्ट हो जाएगा। जिस परमेश्वर ने हमारे आत्मा को बनाया है, वो इस आत्मा को नष्ट करेगा और उस आग और गंधक में डालेगा जहाँ का कीड़ा कभी मरते नहीं, वहाँ का आग कभी बुझता नहीं। वहाँ हम तड़पते रह जाएंगे ये पाप की वजह से। आज अगर देखा जाए, ये जो व्यभिचार है ट्रेंड में चल रहा है और टॉप लेवल पे चल रहा है। हर कोई इसे करता है, हर कोई। वहाँ कोई पीछे मुड़कर ये नहीं देखता कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही है या गलत है। किसी के जहन में, किसी के दिमाग में ये बातें नहीं आती, पर सब करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। उस परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, उस प्रभु यीशु के बारे में नहीं सोचते जिसने हमें ज़िंदगी देने के लिए, उसी पाप से हमें मुक्त करने के लिए खुद को क्रूस पर चढ़ा दिया, खुद बलिदान हो गया। हाथ पैर पे कीले ठोके गए, पेट पर भाला भोंका गया, सर पर
कांटों का मुकुट पहनाया, गालियाँ खाया, हमारे लिए नंगा हुआ, नंगा किया गया, पापी ठहराया गया, हमारे लिए दर्द सहा, हमारे लिए तकलीफ उठाया, इस पाप से हमें मुक्त करने के लिए। और हम इसी पापों में डूबे हुए हैं। बार बार हम उस यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। बार बार हम उसकी नाम को हम पैरों तले कुचलते हैं। बार बार हम उसे पापी ठहराते हैं। क्योंकि जब बेटा पाप करता है या बेटा गलत करता है, उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप होते हैं। और आज अगर हम पाप कर रहे हैं, आज हम अगर उस दलदल में डूबे हुए हैं, तो गलती हमारा परमेश्वर का होगा, क्योंकि उसने हमें बनाया है। पर वो गलत नहीं है, वो धर्मी है। उसने हमें बनाया है और वो हमें उस पाप से मुक्त करने के लिए अपना जान गंवाया है, अपने आप को दे दिया, सौंप दिया मेमने की तरह। एक शब्द नहीं बोला उसने। और आज हम उसका, उसके प्यार का, उसके जज्बात का, उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर पाप पे पाप किए जा रहे हैं। और इतने बड़े हम पापी हो चुके हैं कि वो पाप हमारे लिए खिलौना की तरह हो गया है। जब चाहे, जब मन करे हम कर बैठते हैं। और मैं उन तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो शादीशुदा है, जो स्त्रियां है, जो पुरुष है, अपने पति को, अपने परमेश्वर को धोखा मत देना। अपनी पत्नी को, अपने परमेश्वर को धोखा मत देना। क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक अंग बनाया है। एक अंग। जब आपकी शादी होती है तो आप दो नहीं, आप एक हो जाते हो। तो परमेश्वर ने आपको एक अंग बनाया है और उस अंग में कोई घाव नहीं होनी चाहिए। उस अंग को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना उसका लेखा आपको देना पड़ेगा। आज वो सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोगों का डिवोर्स होता है, तलाक होता है, बच्चों की ज़िंदगी खराब होती है उनकी वजह से। आज इस दुनिया में ये पाप इस कदर फैल गया है, इस कदर बढ़ गया है। एक वायरस जब आता है हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये पाप को मुश्किल है कंट्रोल करना, पर नामुमकिन नहीं है। अगर हम परमेश्वर के हाथ में खुद को सौंपेंगे, माफ़ी मांगेंगे, घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे गिड़गिड़ा कर, तो परमेश्वर हमें माफ़ करेगा और उस पाप के दलदल से बचाएगा। क्योंकि उसका वचन कहता है, परमेश्वर खोए हुओं को ढूंढकर और उसे बचाने के लिए आया है और वह हमें बचाएगा। पर मेरा आप सभी से विनती है, जो भी भाई बहन ऐसा करते हैं, मसीह में रहने की बात भी अगर कोई करते हैं, तो प्लीज़ मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से विनती है कि ये छोड़ दे। और अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आपको पता है कोई करता है, तो उसे ये वचन ज़रूर सुनाएं, ताकि उसकी आँख खुले और वह परमेश्वर को जाने, ताकि उसके आत्मा बचे और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए बेटा बेटी बनने के लायक हो। परमेश्वर हम सभी से प्रेम करता है और हम उस प्रेम का बदला इस कदर चुकाते हैं कि वो हर वक्त हमारे वजह से शर्मिंदा होता है। वो हर वक्त हमारी वजह से दुख उठाता है, जो हमें उसे नहीं देना है। क्योंकि ऑलरेडी उसने हमारे लिए बहुत दुख उठाया, बहुत तकलीफ़ झेला, अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो ये वचन उन तमाम लोगों के पास पहुंचाइए जिनको पता नहीं है, और जो भी कोई सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उस पर आप इसे शेयर कीजिए, ताकि लोगों की आत्मा बचे। प्रभु आपको उसका प्रतिफल दे। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।